जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन इस ज्योतिष के कार्यक्रम में। दर्शकों, ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है। ज्योतिष विद्या ऐसी विद्या है जो व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति की दशा एवं दिशा को बारीकी से देखती है एवं उनके जीवन जीने की शैली एवं जीवन जीने की प्रक्रिया में उचित बदलाव एवं उचित परामर्श से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास एक ज्योतिषी करता है। ज्योतिष बहुत ही ज़्यादा गूढ़ विषय तो है ही, साथ में समुद्र समान है। इसमें एक एक चीज़ बारीकी से देखनी पड़ती हैं। एक एक ग्रहों के गोचर, ग्रहों के अंशबल, ग्रहों के षडबल, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण एवं सूक्ष्म दशा का प्रभाव रहता है। लग्न, नववांश कुंडली, 16 प्रकार के कुंडलियों का प्रभाव रहता है और एक एक ग्रह के राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसी क्रम में राहु विशेष मायावी ग्रह। यदि राहु को कलयुग का राजा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राहु भ्रम, माया, आकस्मिक विपत्ति, आकस्मिक धन के कारक है। इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति आकस्मिक लाभ पाना चाहता है, आकस्मिक धन प्राप्त हो जावे। तो अकस्मात यदि आपको ऊपर जाना है तो राहु जिस कुंडली में बलवान स्थिति में होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में जिसका जन्म होता है, वो तब भी राजा समान पदवी को अपने बल पर, अपने दम पर प्राप्त कर लेता है। राहु व्यक्ति के अंदर एक मानसिक बल दे देते हैं, कल्पना शक्ति बड़ी मजबूत करते हैं यदि राहु लग्न कुंडली में बलवान स्थिति में हो। इसी क्रम में आज की चर्चा राहु से संबंधित ही है। राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। राहु उससे पहले रेवती नक्षत्र में हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध होते हैं। तो बुध के नक्षत्र से निकलकर शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का ये गोचर, राहु का ये परिवर्तन क्या प्रभाव देगा जीवन पे, इसकी हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, अभी मैंने बोला ग्रह एवं कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बारीक एवं बहुत ही बृहद विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है। अर्थात इसमें एक एक चीज को गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, देखना पड़ता है और हमारे जीवन पे एक ग्रह का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी भी ग्रह के संचरण का, किसी भी ग्रह के अंश बल का, किसी भी ग्रह के ऊंच नीच, मित्र अतिमित्र, शुभता का, ग्रह की युतियों का, ग्रह की दृष्टियों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो जीवन का विश्लेषण करना, किसी की कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ही गहन अध्ययन का कार्य है। लेकिन फिर भी सूक्ष्मता से चर्चा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु का शनि के नक्षत्र में जाना क्या प्रभाव लेके आने वाला है। देखिए, शनि के नक्षत्र में जब राहु जाते हैं तो राहु शनि से मित्रवत व्यवहार रखते हैं। शनि राहु एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। राहु शनि को अपना शासक मानता है। ऋषि पराशर ने बोला है कि राहु का स्वभाव शनि सम है, शनि के समान ही राहु का स्वभाव है, व्यवहार है। जिस प्रकार शनि का व्यवहार है उसी प्रकार राहु का व्यवहार है। लेकिन राहु अपने फलों को देने में जल्दीबाजी दिखाते हैं, तुरंत फल दे देते हैं। वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, सबसे तेजी से फल देने वाले ग्रह हैं। और शनि मध्यम गति से फल देते हैं, लेकिन बहुत तीव्र फल रहता है। अर्थात जो भी फल देते हैं वो बहुत प्रभावी रहता है जीवन में। वो सफलता हो या असफलता हो, उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा जो है तीव्र रहता है। अर्थात यदि असफल करेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट से उठाकर भिक्षुक बना देंगे, और यदि सफलता दिलाने पे आ गए तो एक निम्न परिवार में जन्म लेके व्यक्ति शासक बन जाता है स्वयं। ये प्रभाव राहु का है। तो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है दर्शकों। 8 जुलाई
2024 से 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो शनि से शासित नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि ग्रह होते हैं। तो राहु, देखिए दर्शकों, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस राशि में रहते हैं, जिस ग्रह के साथ रहते हैं, जिस नक्षत्र में रहते हैं, वैसा ही फल देने लग जाते हैं। राहु वर्तमान में मीन राशि में है, मीन राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। तो राहु का फल गुरु सम भी होगा, कहीं ना कहीं वाचाल अवस्था में डालते हुए भी धार्मिक बना देंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को दुष्ट प्रवृत्ति थोड़ी होती है, बहुत चंचल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लेकिन फिर भी धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसी स्थिति, क्योंकि राहु का प्रभाव कहाँ है? गुरु के घर में। आचरण किस प्रकार होगा? धार्मिक, आध्यात्मिक, सेवा की भावना रहेगी। लेकिन अब नक्षत्र का भी प्रभाव रहता है, नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा। अभी तक जो है राहु बुध के नक्षत्र में थे, जो व्यापार के, गणित के, बुद्धि के कारक ग्रह हैं। लेकिन अभी राहु का परिवर्तन शनि के नक्षत्र में हुआ है, जो सेवाओं के, सेवकों के शासक है, कर्मफल दाता है, न्याय के देवता, दंडाधिकारी है। तो क्या इसका फल रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए एवं वृषभ राशि वालों के लिए? क्या इसका फल रहने वाला है? आज हम इसका अध्ययन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वाले जातक, मेष राशि के कर्मेश एवं लाभेश होते हैं शनिदेव। कर्मेश, अच्छा शनिदेव की बात क्यों हो रही है? क्योंकि राहु का जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये शनि के नक्षत्र में हो रहा है। तो जब शनि के नक्षत्र में राहु जाएंगे, मैंने अभी बताया राहु का कोई अपना स्वभाव नहीं है, राहु छाया ग्रह है। छाया किस प्रकार की? आप जैसी स्थिति में रहेंगे वैसे आपकी छाया परिवर्तित हो जाएगी, बन जाएगी, छाया का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार राहु है, राहु जिस ग्रह के साथ रहेंगे, जिस राशि में रहेंगे, जिस भाव में रहेंगे, जिस नक्षत्र में रहेंगे, वैसा प्रभाव देने लगेंगे। तो वर्तमान में राहु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपकी देखिए किसी भी ग्रह का गोचर व्यक्ति की लग्न कुंडली के अनुसार विशेष फलदायी होता है कि आपके लग्न में राहु की क्या स्थिति है। राहु बलवान स्थिति में है या फिर जो है निर्बल है। अब उसमें क्या है, शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो शनि के नक्षत्र में राहु जब जाएंगे तो शनिवत प्रभाव भी देंगे, उनका आचरण शनि के समान हो जाएगा। तो जब शनि के समान उनका आचरण होगा तो आपकी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि किस प्रभाव से दे रहे हैं, शनि किस अवस्था में बैठे हैं, शनि क्या प्रभाव दे रहे हैं, ये देखना आवश्यक है। इसलिए मैंने बोला कि कारक कौन से होते हैं मेष राशि के? तो कर्मेश एवं लाभेश, दशम और एकादश पति होते हैं शनिदेव। यदि अच्छी स्थिति में है जन्म कुंडली में, तो राहु यहाँ आर्थिक रूप से संपन्न करेंगे। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु का ये गोचर मेष राशि से 12वें भाव में राहु है वर्तमान में। तो मेष राशि वालों के लिए खर्चों की स्थिति बन जाएगी, अनायास धन आएगा, परंतु जाएगा कहाँ ये पता नहीं चलेगा। अतिरिक्त खर्चे, ऐसे खर्चे होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ खर्चा हुआ। यदि आप इस महीने, पिछले महीने का हिसाब, अगर इस महीने बैठ के पिछले महीने का हिसाब यदि आप अपने स्वयं के खर्चों का करने लगें, तो आपको दिखेगा कि ऐसे कुछ खर्चे हैं जो आपको समझ में ही नहीं आए कि कहाँ हुए। क्योंकि 12वें भाव में राहु जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो आर्थिक स्थिति तो संपन्न करेंगे, लेकिन है वो 12वें भाव में है। तो ऐसा है कि स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन होगा, पूर्णतया परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ 12वें भाव का भी फल राहु दे रहे हैं। राहु मिश्रित फल देते हैं दर्शकों। राहु यदि शुभ ग्रह के साथ है, ग्रह बलवान स्थिति में है और राहु वहाँ पर हैं, तो राहु कहीं ना कहीं, देखिए है तो नकारात्मक ग्रह। जिस प्रकार आप जंगल के राजा सिंह को अगर पाल लेते हैं तो वो शाकाहारी तो हो नहीं जाएगा, रहेगा तो मांसाहारी ही। लेकिन यदि आपका मित्र बन जावे तो आपके लिए लाभकारी है, और यदि आपका शत्रु हो तो आप स्वयं जानते हैं। इसी प्रकार राहु है, राहु का स्वभाव समान नहीं रहता किसी भी कुंडली में।
तो यहाँ क्या है कि राहु पहले से ही प्रभाव 12वें भाव में मीन राशि में बैठ के राहु आपके व्यय को, आपके खर्चों को बढ़ा चुके हैं पहले से ही। मेष राशि वाले जातकों के लिए लग्न कुंडली से भी देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए लग्न कुंडली में व्यक्तियों की दशा, महादशा, अंतरदशा विशेष प्रभावी होती है जीवन जीने की स्थिति के लिए एवं वर्तमान एवं भविष्य का निर्धारण करने के लिए। तो राहु यहाँ लेकिन थोड़ी सी इनकम बढ़ाएंगे, परिवर्तन देंगे सकारात्मक आपके कर्म क्षेत्र पे। जो काम करने वाले मित्र वर्ग हैं, नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन राहु यहाँ लेके आएंगे। ये सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार का होगा? सकारात्मक परिवर्तन वर्तमान में आपको लगेगा ऐसा कि आप टफ सिचुएशन में हैं, कठिन परिस्थिति में हैं, क्योंकि देखिए शनि और राहु दोनों का एक ऐसा प्रभाव है कि ये व्यक्ति को सबसे पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। जब भी राहु की दशा आती है व्यक्ति के जीवन में, ये विस्तृत यदि क्षेत्र हो जाएगा, यदि मैं दशाओं पे बात करूं, वर्तमान में राहु के नक्षत्र परिवर्तन पे ही रहते हैं, ये तो बड़ी वीडियो हो जाएगी। राहु का प्रभाव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, राहु लग्न कुंडली में बलवान है और शनि बलवान है आपके, तो सकारात्मक प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के लिए। आर्थिक उन्नति होगी, कर्म क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना आवश्यक है। अपने खर्चों को खर्च करें, देखिए सकारात्मक रूप में खर्च करें, ऐसी व्यवस्था ना रखें, ऐसा खर्चा ना रखें जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो बहुत ज़्यादा, अर्थात व्यर्थ के खर्चों का बचाव रखना चाहिए मेष राशि वाले जातकों को। ये 16 मार्च तक राहु का परिवर्तन, इस अवधि में, इस 8 महीने की अवधि में आप देखेंगे कि आपके जीवन में शनि के नक्षत्र में राहु के जाने से बदलाव होगा, परिवर्तन आएगा, जरूर परिवर्तन आना ही आना है, लेकिन खर्चों का नियंत्रण रखना है, व्यय और यात्राओं पे ध्यान देना है थोड़ा सा, अर्थात सकारात्मक हो यात्राएं, धार्मिक यात्राएं। ऐसी यात्रा ना करें जहां आपको पहले से पता है कि संकट की स्थिति है और जाना है और आप चले गए। ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। वृषभ राशि वाले जातकों पे आते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु वर्तमान में उनके लाभ भाव में है। लाभ भाव में राहु वैसे भी तीसरे, छठे और एकादश में राहु को, पाप ग्रह को बलवान माना गया। लाभ भाव में कोई भी ग्रह सकारात्मक फल देता है, उसके जो है सकारात्मक फलों में वृद्धि हो जाती है। और शनि के नक्षत्र में राहु का जाना विशेष लाभप्रद वृषभ राशि वालों के लिए। कारण यह है कि शनि आपकी कुंडली में भाग्येश होते हैं, और जब भाग्येश के नक्षत्र में राहु जाएंगे तो यहाँ आर्थिक रूप से आपको संपन्न करेंगे। आपके कार्य, निश्चित रूप से जो कार्य आप करना चाहेंगे, जो भी कार्य आप सोचेंगे और उसमें यदि परिश्रम मेहनत करेंगे तो वो कार्य आपके सरलता से बनते हुए दिखेंगे आपको। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वृषभ राशि वालों के लिए राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक ही योग लेके आ रहा है। लेकिन देखिए राहु करता क्या है, राहु का प्रभाव जब जीवन में होता है ना, तो व्यक्ति को जो है ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला बना देता है, कि ज़्यादा सोचते रहना, भ्रम की स्थिति में रहना। तो इन स्थितियों से बचें। बाकी ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए कल्याणकारी है। आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कुंडली के विश्लेषण के लिए मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें, बारीकियां चाहिए होती है, सूक्ष्म चर्चा है, लेकिन ये जो प्रभाव मैं बता रहा हूँ, ये प्रभाव निश्चित रूप से जीवन में घटित होने के पूर्ण योग हैं। आज इन 2 राशि वाले जातकों के लिए
राहु के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा थी। आने वाले क्रम में हम अन्य राशि वालों के विषय में भी बताएंगे। कोई आपका यदि सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें दें। भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें, आरोग्यवान एवं धनवान हो मैं, ऐसी मेरी कामना है। जय श्री राम।